हेलो स्टूडेंट्स, तो सीडीपी की क्लास में आपका स्वागत है। एचटेट सीटेट वाले सभी स्टूडेंट्स का। देखिए, आज मैं करा रही हूँ आपको स्लो लर्नर्स और ये लर्निंग विद डिसेबिलिटीज़। अभी हमारा लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ नाम का चैप्टर चल रहा है, उसी का ये पार्ट है। ठीक है, मैंने इसमें आपको लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ क्या हैं ये सब मैंने आपको बता दी। आज हम स्लो लर्नर्स को पढ़ेंगे, जो धीमे पढ़ने वाले हैं, जिनको धीमा समझ में आता है, वो वाले लर्नर्स आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे इसको पढ़ने के बाद। और आप ये भी पहचान पाएंगे आपके आसपास, आपके घर में या बाहर आपके कोई स्टूडेंट हो तो स्लो लर्नर्स किस तरीके के होते हैं और क्या उनमें क्या उनकी पहचान होती है। तो सबसे पहले हम मीनिंग समझेंगे। देखिए, जो लर्नर्स स्लो होते हैं लर्निंग में इन कंपैरिजन टू चिल्ड्रन ऑफ देयर एज, उनकी जो एज के बच्चे हैं उनके कंपैरिजन में जो बच्चे हैं, जो लर्नर्स हैं, वो थोड़े स्लो होते हैं। ठीक है, उनकी जो IQ लेवल है इसमें 70 से 85 का जिसका होता है वो स्लो लर्नर्स कहलाते हैं। ये ना तो मेंटली रिटार्डेड होते हैं, ऐसा नहीं है ये मंदबुद्धि है, मंदबुद्धि नहीं होते, ना ये एजुकेशनल बैकवर्डनेस होते हैं, या ना ये है कि वो उनको पढ़ाई समझ नहीं आ रही, पढ़ाई में बहुत पीछे हैं। बस इनको क्या है कि एक स्पेशल अटेंशन की, एक स्पेशल गाइडेंस की, एक स्पेशल साथ की ज़रूरत होती है, थोड़े से असिस्टेंस की ज़रूरत होती है, तो इनको कहते हैं स्लो लर्नर्स। अगर डेफिनेशन की बात करें तो कुछ एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट ने इनकी डेफिनेशन दी है। पहले है किर्क, जो कि बहुत फेमस डेफिनेशन उन्होंने दी है कि चिल्ड्रन ऑफ रिलेटिवली लो इंटेलिजेंस हैविंग IQ ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 75 to 90। इन्होंने कहा है कि वो बच्चे जिनकी थोड़ी लो इंटेलिजेंस है, रिलेटिवली का मतलब है दूसरे बच्चों से कंपैरिजन में जिनकी लो इंटेलिजेंस है और जिनका IQ लेवल 75 से 90 है, वो क्या है, वो यहाँ पे स्लो लर्नर्स कहलाते हैं। एक डेफिनेशन बोर्ट ने दी है। बोर्ट ने कहा है कि जो अपनी एज ग्रुप के साथ, जो जैसे उनके एज ग्रुप के बच्चे हैं उनकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग जो नॉर्मली अनेबल कर पाते हैं, किसी काम को करने में एबल नहीं होते, किसी काम को करने में सक्षम नहीं हो पाते, उनको हम कहते हैं स्लो लर्नर्स। तो चलिए, अभी आपको समझ आ गया होगा। पहले मैं एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। जैसे आपकी क्लास में मान लीजिए आप एक टीचर हैं, आपकी क्लास में ये बहुत सारे स्टूडेंट हैं। ठीक है, ये बहुत सारे स्टूडेंट हैं। अब इस बच्चे का काम, इन बच्चों में आपने होमवर्क चेक किया, सबका काम पूरा, लेकिन एक जो बच्चा है वो थोड़ा, आप रोज़ ही उसको देख रहे हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दिन काम पिछड़ गया उसका, रोज़ वो, आप चौथे चैप्टर पे आ गए हो, वो सेकंड चैप्टर पे पढ़ा है, कभी उसके बीच बीच में से वर्ड मीनिंग पूरे नहीं हुए, आपने कहा चलो ठीक है रिटर्न में नहीं है, ओरल सुना दो। तो ओरल में आप देखोगे कि वो सोचता है, दीवारों को देख रहा है, छत को देख रहा है, लेकिन ये चीज़ एक दिन नहीं हो रही कि चलो एक दिन तो बदमाश में उसने लर्न नहीं किया, ये हर रोज़ हो रही है। वो उसको बाद में चीज़ें समझ में आती हैं, जब आप बहुत ज़्यादा उस पर अटेंशन देते हो तब वो समझ पाता है। तो इसी को यहाँ पे स्लो लर्नर कहा जाता है। अब बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो स्लो लर्नर्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, कुछ विशेषताएं हैं जिनसे हम उन्हें पहचान पाते हैं और कैसे होते हैं स्लो लर्नर्स हमें पता लगती है। सबसे पहले जो उनका इंटेलेक्चुअल लेवल है वो बिलो एवरेज होता है, वो एवरेज से थोड़ा नीचे होता है, औसत से कम उनकी इंटेलेक्चुअल पावर होती है, उनकी समझदारी होती है। दूसरा, फेस फेलियर्स, रिपीट क्लासेस, रीअपेयरिंग। वो क्या फेस करते हैं, एक तो वो बार बार फेलियर, कभी वो फेल हो जाते हैं किसी क्लास में, फेलियर या किसी टेस्ट में फेल हो जाते हैं, बार बार वो क्लास को रिपीट करनी उनको पड़ती है, रीअपेयर होते हैं वो एग्ज़ाम में बार बार। तो ये इनकी विशेषताएँ हैं। दूसरा, नो फिजिकल डिफरेंस। अगर मैं बात करूँ नॉर्मल लर्नर से तो आपको बिल्कुल फिजिकली नहीं पता लगेगा कि स्लो लर्नर है या एक इंटेलेक्चुअल लेवल का लर्नर है, क्योंकि फिजिकल कोई डिफरेंस नहीं होता, फिजिकली सब सेम होते हैं। और ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है स्टेटमेंट में, ठीक है, असर्शन रीजनिंग वगैरह में। फिर क्या है, नाइदर मेंटल रिटार्टेड नॉर लर्निंग डिसेबल्ड। ये डेफिनेशन में बताया है कि ना तो वो मंदबुद्धि है, ना ही वो है कि वो लर्निंग सीख नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि वो लर्निंग डिसेबल्ड है, उसको आती ही नहीं है लर्निंग, डिसलेक्सिया वगैरह, ऐसा नहीं है। बस उसको एक स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत होती है, थोड़ा सा पीछे चल रहा होता है। हो सकता है घर पे कोई कारण हो, घर पे उसके क्लेश रहता हो, या घर पे मम्मी पापा ध्यान ना देते हो, दोनों बिजी हों, ठीक है, बच्चे को पता ना, बच्चे का बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो पाया हो, इसलिए वो थोड़ा सा स्लो हो गया है, बस यही है। दूसरा, डिफ़िकल्टी इन बेसिक कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग। वही बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहा वो। स्टार्टिंग में उसकी मदर फादर या उसके जो गार्जियन हैं उन्होंने घर पे उसकी बेसिक क्लियर नहीं कराई, या जो इस स्कूल में गया था सिर्फ सिलेबस पूरा कराने पर ही बेसिक क्लियर नहीं कराए, तो इस तरीके से बच्चा स्लो लर्नर हो जाता है। दूसरा, रेट ऑफ लर्निंग इज स्लो, 1 पेज बिहाइंड लेफ्ट होमवर्क या CW।
उसकी जो रेट ऑफ लर्निंग है, यानी कि जो पढ़ने की दर है वो थोड़ी स्लो होती है, या तो वो एक पेज पीछे होता है, या उसके कोई होमवर्क छूटा हुआ होता है, उसका CW एकदम छूट जाता है तो टीचर स्पेशल बाद में उसको कराती है। ऐसा होता होगा ना, अपने अपनी क्लास में सब लोग अपनी अपनी क्लास में तो पढ़े होंगे, चलो टीचर है या नहीं है, तो अपनी क्लास में ऐसे कुछ बच्चों को ज़रूर देखा होगा आपने। अब इनको कैसे पहचाने स्लो लर्नर्स को, क्या आइडेंटिफिकेशन और कैसे आप इनको डायग्नोस कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखिए, फिजिकल एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, सबसे पहले तो उनका कोई यहाँ पे एग्जामिनेशन का मतलब एग्ज़ाम नहीं है, डॉक्टर्स को दिखाया जाए कुछ मेडिकल दिक्कत तो नहीं है उसको, कुछ शारीरिक दिक्कत तो नहीं है जिससे वो पढ़ने में पीछे चल रहा है। पढ़ने में पीछे चलने का मतलब ये नहीं है कि वो मंदबुद्धि है, ठीक है। कोई दिक्कत हो सकती है उसको शारीरिक, मान लो बहुत ज़्यादा बीमार रहता हो, स्कूल कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हो, ठीक है, मेडिकली उसको कोई प्रॉब्लम चल रही हो, तो उसको ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरा, यूज़ ऑफ डेली असेसमेंट, डेली ही उसको असेस किया जाए, डेली उसकी थोड़ा थोड़ा ओरल पूछा जाए। जैसे जब क्लास में टीचर ने कोई एक टॉपिक कंप्लीट कर दिया, मान लो टॉपिक कंप्लीट कर दिया यहाँ पे वॉवल्स और कॉन्सोनेंट का, तो अब क्लास टीचर उससे पूछे वर्बली, इसको उससे लिखवा कर देखे, डेली उससे असेसमेंट ले, ठीक है। तो उस पर तो ये यहाँ पे स्लो लर्नर्स को डायग्नोज किया जा सकता है। दूसरा, यूज ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट करके आइडेंटिफाई भी हो जाता है कि भाई कितना अचीव कर पा रहा है, जो वो पढ़ रहा है, जो उसके पढ़ने की दर है वो कम है और एक्चुअल पोटेंशियल उसकी बहुत ज़्यादा है, तो क्यों है ये, ठीक है, ये आइडेंटिफाई हो जाएगा इस टेस्ट से। और दूसरा, उसको डायग्नोस भी कर पाएंगे, यानी कि उसकी रेमेडी उसको दे पाएंगे। दूसरा फिर है यूज़ ऑफ जनरल मेंटल एबिलिटी, उसकी जो जनरल मेंटल एबिलिटी है वो उसका टेस्ट किया जाए, GMA एक टेस्ट किया जाए, मेंटल एबिलिटी कितनी है उसकी। एक अचीवमेंट कोशेंट होता है, AQ उसका देखा जाए। ये क्या होता है, अटेंड एज इन सब्जेक्ट अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, यानी कि जैसे मैथ्स का कोई एक एग्ज़ाम दे दिया बच्चे को, अब वो बच्चा है फर्स्ट में लेकिन वो कर नहीं पा रहा, वो कर पा रहा है LKG का, तो LKG के हिसाब से सब्जेक्ट एज उसकी क्या होनी चाहिए, 4 ईयर होनी चाहिए। एक्चुअल में वो 7 ईयर्स का है, एक्चुअल 7 ईयर्स कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इसको क्या करेंगे, इनटू 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे हम AQ निकाल पाएंगे, ठीक है। चलो, तो ये है सारा स्लो लर्नर्स के बारे में। थोड़े से और पॉइंट हैं इसके आइडेंटिफिकेशन और डायग्नोसिस के, आपको ये भी देखना है कोई केस हिस्ट्री, पहले से कोई दिक्कत है उसको, ऐसे बच्चों की जब ऐसे स्लो लर्नर्स थे तो कैसे उन दिक्कतों को दूर किया गया, तो ऐसे केस हिस्ट्री जान लें। डायग्नोसिस टेस्ट लिए जाएं बच्चे के, साइकोलॉजिकल टेस्ट भी लिए जाएं, कोई मन में कोई उसकी बात तो नहीं है, कोई घर पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई पीयर प्रेशर तो नहीं है, कोई टीचर तो नहीं प्रताड़ित करता, तो इस तरीके से देखा जाए उसको क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। इस तरीके से आप आइडेंटिफाई और डायग्नोसिस कर पाएंगे। आई होप कि आपको ये समझ आए होंगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा लर्निंग डिसलेक्सिया, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फेमस टॉपिक है जिसके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है, चार तारे जमी पर। तो मैं आगे की क्लास में आपको वो कराऊंगी। आप, आई होप कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, CTET हो, HTET हो, DSSS हो, सभी को ये पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।